श्रोताओं, आज कार्यक्रम में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा। आप आयुर्वेद चिकित्सालय जमवा रामगढ़ में पदस्थापित हैं और आज हमें जानकारी देने के लिए पधारे हैं आयुर्वेद द्वारा उदर रोगों का इलाज किस प्रकार से संभव है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जब शरीर की बात होती है तो सबसे पहले आती है हमारी चटोरी जबान, और चटोरी जबान से जब हम खाना खाते हैं तो वो आता है बहुत सारे रास्तों से होकर के हमारे पेट में। और पेट जो है वो अगर अच्छा है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अगर पेट में जरा सी भी खराबी है तो ऐसा लगता है कि हमारा सारा दिन ही जैसे खराब सा हो गया। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उदर रोग या पेट से संबंधित जो रोग हैं वो हैं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले मैं एक श्लोक से स्टार्ट करना चाहूँगा जी। और वो ये है, रोगा सर्वे मंदग्नो। जितने भी रोग शरीर में हैं उनका जो मुख्य कारण है वो है मंदाग्नि। जी। उदर रोग आज टॉपिक अपना ये है तो इसी को ले लेते हैं। अगर आपकी अग्नि मंद है तो ये मान के चले आपके उदर रोग होना तय है। अब सबसे पहले कारण जानते हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे अग्नि मंद हो जाती है। देखो, अगर आप खाना खाने में जल्दी कर रहे हैं, हम्म। एकदम गर्म खा रहे हैं, एकदम ठंडा खा रहे हैं, बासा खा रहे हैं, या ऐसे कई बार होता है कि जो चीज़ अपने को पसंद होती है आप उसको थोड़ा सा ओवर लिमिट से ज़्यादा खा चुके होते हैं। जी सर। वो एक बार के बाद में जो डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो प्रॉपर में सिक्रेशन नहीं होता उनका। और जो अग्नि की बात करें, जठर अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो पेट में विद्यमान रहती है। कोई भी फूड जो आपने खाया है उस अग्नि के द्वारा वो पर्टिकुलर में चेंज होता है। जैसे अपने कहें कि भाई आपने जो खाया है, अगर आपकी अग्नि ओके है तो पूरा हो जाएगा। जी। अगर अग्नि ही मंद हो गई तो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाए। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो सबसे पहले कॉमन आज एक प्रॉब्लम है एसिडिटी की। कई बार बोलते हैं कि थोड़ा पेट में जलन सा हो रहा है, थोड़े से रीजन में जलन हो गया, ऊपर डकार ऐसी आ रही है। हम्म। वो रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो खाया हुआ खाना है प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और आजकल की इस दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो गई है, फास्ट फूड पसंद है। जी। और उदर रोगों का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि त्रिदोषज विकार है। इसमें वात, पित्त, कफ, इन तीनों का दूषित हो जाता है। आप क्योंकि वात की बात करें तो इट मीन्स आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, आपने वात को कुपित कर दिया है। पित्त वाला बहुत ऑयली खा लिया आपने, या ऐसा पता लगा कि मतलब टेस्टी तो लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उसके अंदर मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा है, वो पित्त का आपने कुपित कर दिया। कफ की बात करें, आपको आइसक्रीम भी पसंद है, साथ में अगर शादी में गए तो आपने दही बड़े भी ले लिए। तो एग्जैक्टली वो क्या विरुद्ध आहार हो गया आपका। हम्म। इस वजह से इनडाइजेशन आपका होना तय है। खाया आपने ओके, जैसे ही वो डाइजेस्टिव वाले फंक्शनिंग में जाएगा, इम्प्रॉपर रहेगा, आपकी अग्नि को मंद करेगा। अग्नि मंद होने के बाद में आपका उदर रोग में पेट में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, खट्टी डकार हो सकती है। और उदर रोग बहुत प्रकार के बताए हैं, इवन मतलब आयुर्वेद में तो वातोदर बताया, पित्तोदर बताया, कफोदर बताया। वात से जो हुआ वो वातोदर हो गया, पित्त वाला पित्तोदर हो गया, कफ वाला कफोदर हो गया। ऐसे उसके बाद वेसाइटी तक जाता है, बहुत लंबा चौड़ा वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको मेनली एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो बाहर खा रहे हैं, जी। अगर उसी को ही तरीके से खाया जाए तो इससे बचा जा सकता है। तो मेनली कारण आपका है कि इम्प्रॉपर वे में और फूड का तरीके से नहीं खाना जाना, वो आपका रहेगा इसमें। तो डॉक्टर साहब, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो मानो फास्ट फूड की तरफ ऐसे भागते हैं, ऐसे दौड़ते हैं कि उन पर लगाम लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर उनको देखते देखते हमें भी ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं। और हमारा जो शरीर है कभी साथ नहीं देता, कभी हमें दवाइयाँ लेनी पड़ जाती है उसी भोजन को पचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ऐसा हम क्या करें, कैसी जीवन शैली अपनाएं, कैसी जीवनचर्या हो, कैसी दिनचर्या हो कि हमें दवाई ना लेनी पड़े, मनपसंद भोजन भी हम खा पाए, चाहे वो घर का हो, थोड़ा सा ही सही बाहर का फास्ट फूड भी हो। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर दोनों कवर होंगे। तो कैसे होंगे? जी। सबसे पहले तो आपने बच्चों की बात बताई है। आजकल का ना ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होने वाली है। आज अपन बात कर रहे हैं लेकिन 2 साल बाद मैं बता रहा हूँ ना, उदर रोग एक ब्रॉड लेवल पे हो जाएगा, जस्ट लाइक ए कैंसर आपको बताऊं। क्योंकि सब फास्ट फूड खाते हैं, जी। संडे सैटरडे इट मीन्स होता है बाहर का आपको खाना ही खाना जी। है।
तो दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लंगनम परम औषधम, ये आयुर्वेद का प्रथम और आखिरी सिद्धांत ऐसा है जो हर किसी पे सटीक बैठता है। यानी लंगन मतलब फास्टिंग हो गया है, अजीर्ण जैसे बॉडी में हो जाता है कि आपने कुछ खाया है और वो अजीर्ण हो गया, कुछ टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एंटासिड बहुत चल रही है, जी। देखो जैसे कुछ भी बात करे फटाफट से कुछ ले लिया, क्योंकि आपको इंस्टेंट चाहिए होता है। हम्म। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप खाना स्किप करें। अगर आपका अजीर्ण लगता है, आपको खट्टी डकार आ रही है, तो प्लान करें अपने इस डाइट में कि मैं रात वाला खाना नहीं खाने वाला, मैं खिचड़ी दलिया ले सकता हूँ, मैं सैलेड ले सकता हूँ, या फिर दाल का पानी ले सकता हूँ, या फिर सोचते हैं कि आज अब एनफ है, नेक्स्ट डे खाएंगे। तो जो आपका ड्यूरेशन होगा नेक्स्ट डे तक, वो आपकी जो अग्नि है वो बन बन के उसको डाइजेस्ट प्रॉपर वे में कर लेगी, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ऐसी समस्या बनी रहती है, खाना आप टाइमली लें, और उसके अंदर ज़्यादा जो ऑयली होता है वो पोर्शन ना लें आप, क्योंकि ऑयली पोर्शन, अब मैं पित्त की बात करूंगा तो पित्त वाले में ऑयली होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और कफस प्रकृति है, अगर वो ऑयली ले रहा है तो थोड़ा चल जाता है, जी। लेकिन लंबे समय के बाद में उसका भी डाइजेशन इम्प्रॉपर होगा। इसलिए सबसे पहले उठें, नींबू पानी का है, बहुत अच्छा नुस्खा है। और एक हरित की आती है जिसको छोटी भरट बोलते हैं, हरड़ बोला जाता है, और एक्चुअल में त्रिफला में भी यही होती है। ये ऐसी मेडिसिन है, मैं इसको मेडिसिन नहीं बोलकर आहार बोलूँगा। अच्छा। सुबह मॉर्निंग में आप उठें, जी। छोटी अरड़ 5 से 6 पीस लें, और एक गिलास में गर्म पानी में उसको उबाल कर छान कर उसको पिएं। दिन की शुरुआत इससे करें। ये आप डेली रूटीन में लेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स बॉडी में ज़रूर डालेगी ये। और रात को सोने से पहले इसको फिर से इसी तरीके से लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको ना कोई एंटासिड की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेडिसिन आयुर्वेद की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये अच्छा। अकेली एक, इसको आप आहार ही मानकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, बाहर आपको खाना पड़ रहा है या कोई पार्टी में जाना होता है तो कई बार कंपलसरी होता है, लेना ही होता है, जी। लेकिन उसमें आप वो पोर्शन चुनें जो, शादी में जा रहे हो तो सैलेड वाला पोर्शन भी होता है, वहाँ पे दाल भी होती है, तो उसका सिर्फ दाल लिया, आपने सैलेड से पेट भरें, और टाइमली जाएं और टाइमली आ जाएं। इससे प्रॉपर वे में क्या होगा, जो आपने खाना खाया है ना, हर किसी ऑर्गन को रेस्ट की ज़रूरत होती है, जी। तो वो रेस्ट वाला पीरियड आपके पास में रहेगा। और बाहर का अपन, जैसे आज आपने खाया है तो ऐसा मार्किंग करें कि यार अभी ना 15-20 दिन बाहर का बिल्कुल भी नहीं लेंगे, थोड़ा बॉडी में डाइजेस्टिव और इसको हेल्दी बनाएंगे, तो भी आपके लिए बेटर है। त्रिफला, हरित की, विभित की, आमल की, इतना बढ़िया है, घर पे भी अवेलेबल रहता है। जीरा हो गया, धनिया हो गया है, कभी मान लो मन करे पेट आज ठीक नहीं है, सेंधा उलमन, सेंधा हम्म। नमक हर किसी के घर में रहता है, क्योंकि वो जी। पास में यूज़ आता। आपने एक चम्मच लिया, एक गिलास पानी लिया, गर्म करके थोड़ा सा डाल के हल्का नींबू आपने ले लिया, तो ये छोटे छोटे ऐसे हैं, आपको इस चीज़ से बचा जा सकता है, और ये हर जगह मौजूद भी होते हैं। दूसरा, खाने का सबसे बड़ी में दही जो है ना, वो सिर्फ एक वर्षा ऋतु हम्म। और एक सर्दी मान लो थोड़ा सा, उसके अलावा मैं अपने सारे पेशेंट्स को दही मना करता हूँ, और मुझे 90% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दही का एक गुण है, वो आपके जो अवगुणों को थोड़ा बढ़ाता है। दही आप बंद करें। आपको जैसे उदर रोग की बात नहीं करूँ मैं, अगर आम बात भी हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, या फिर आपको पाइल्स की समस्या हो रही है, आदि चीज़ें तो वैसे ही आपकी ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा। खान पान से ही आपने अपने आप को ठीक किया है। तो उदर रोगों में सबसे ये है कि खाना जो आप ले रहे हैं वो कम मात्रा में लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे, अगर वो विष बन गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज की कॉमन समस्या हो गई हार्ट बर्न, हम्म। यानी अम्लपित्त आयुर्वेद में कहते हैं, एसिडिटी कह दो इसको। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने खाने में, फास्ट फूड में हर तरीके की चीज़ें ऐड करी हैं, जी। तो उसके लिए फिर आप एंटासिड की ओर जाते हो। एंटासिड लेने के बाद में सिर्फ वो सप्रेश होता है, अपनी अग्नि को मंदी रखेगा, आपको रोग को ठीक करेगा, नेक्स्ट डे फिर से जलन होगी, फिर से आप लोगे, तो इट मीन्स एक रोग और आप ऐड कर रहे हो। तो उसके लेने की बजाय घरेलू नुस्खों को यूज़ करें। सुबह आराम से फ्रेश होइए। कई बार क्या होता है, फ्रेश होने के बाद भी एक, अंदर की बात बताता हूँ आपको, जी। एक डकार होती है, जैसे आप फ्रेश होके आए लेकिन आपका कई बार होता है कि पेट या साफ नहीं हुआ है मेरा, इट मीन्स आपका सीधा सिग्नल है कि आपके खाने में अजीर्ण हो गया है, आपका पेट डाइजेस्टिव इम्प्रूवमेंट पूरा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर से आप जाएंगे।
उस दिन का आप सिर्फ लंगन पे चले जाएं। मेरे कहने से एक बार सभी लोग ट्राई करके देखना, आपको इवनिंग तक ऐसा इतना अच्छा फील होगा कि यार ऐसा किया था, बेटर हो गया, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जो कि हमें सकारात्मक जो रिजल्ट है वो दे। तो बिल्कुल। क्यों ना दोस्तों, चले हम इस सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने की और डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आयुर्वेद पे विश्वास करें, थोड़ा सा परहेज करना है, वो वाली चीज़ नहीं खानी और वो चीज़ खानी है, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बन जाता है। तो इस क्राइटेरिया में बंध के क्या हम हमारी आम जो जिंदगी है उसको चला सकते हैं? एग्जैक्टली देखो, आयुर्वेदिक की बात करें, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, जितनी भी पैथी हैं सबकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। कभी इंस्टेंट के लिए एलोपैथी की भी बहुत नीड हो जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं दो बातें बताऊंगा। जो आयुर्वेद है ना, आजकल सब लोग प्रमाण की बात करते हैं, ये इतने सालों से रजिस्टर्ड प्रमाण है। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अमल पित्त में अविपित्तिक चूर्ण आपको खाली पेट लेना है, इट मीन्स ये 5,000 साल पहले ही प्रूव हो गया कि ये ऐसा उन ऋषि मुनियों ने जिनको दिया होगा, उनके रोग ठीक हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो, इसको रजिस्टर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है। और आयुर्वेद का जो प्रथम सिद्धांत है वो यहाँ लागू होता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब आयुर्वेद पहले ये नहीं बोलता है कि यहाँ बीमारी होने के बाद आप आइए और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप स्वस्थ हैं, हम आपको स्वस्थ कैसे बनाए रखें, जी। इसके लिए आयुर्वेद इंपॉर्टेंस सबसे रहता है। जब आप स्वस्थ ही बने रहेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद में उन सिद्धांतों पे फोकस किया है कि आपको मेडिसिन कोई सी भी नहीं लेनी पड़े। आज के क्राइटेरिया में क्या, भागदौड़ वाली जिंदगी ऐसी हो गई है, सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, सबको ऐसा चाहिए होता है। एक्चुअली सिर्फ आपका ना रोग सप्रेस हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई लेते हैं, वो 10 दिन के लिए बुखार दब जाता है और 10 दिन बाद फिर से वही लक्षण दिखने लगते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि वही सर्दी, वही खांसी, वही बदन दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे जो परेशानियां हैं उसको हम कैसे जड़ से दूर करें? हाँ देखो, सबसे पहले तो ना दिनचर्या को ठीक करो। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि क्यों ना दिनचर्या आपकी ऐसी बना ली जाए, आपको अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया जाए कि आपको किसी पेथी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और पड़े तो सबसे पहले कॉमन चीज़ों को लेना चाहिए। अगर सबसे पहले जीवन शैली में सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की दुनिया में कोई बात नहीं करेगा, सब बातें करेंगे रोग की, डिजीज़ की, ट्रीटमेंट की। मैं बात कर रहा हूँ एक तो हैप्पीनेस की, जो कि आज के लोगों से चला गया है। मैं यहाँ भी बैठा हूँ, मन में विचार कहीं और चल रहे हैं, उधेड़ बुन में लगे हैं लोग। तो प्लीज़, मेरा तो ऐसा मानना है, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट पेन किलर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अंदर से खुश हैं, आप में स्ट्रेस नहीं है, तो 90% डिजीज़, बीमारी वो सब हो जाती है। क्योंकि आपको रीज़न बताऊँ आपको, जैसे पेट का रोगी होता है, काफ़ी दिनों से जैसे कुछ खाया ना, उसको थिंक चालू हो जाती है। डेली रूटीन में आप देखिएगा, अरे यार मैंने एक समोसा खा लिया, आज तो मेरा गड़बड़ होने वाला है, मेरा ये होने वाला है। इट मीन्स आपका चालू हो गया, तो इसमें ब्रेन से सिग्नल आना तय है कि आपका पेट खराब होना तय है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस से दूर रहें, तनाव मुक्त जीवन जिए। तनाव सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन आपको उसको मिनिमाइज करना है। जी। सबसे पहले उठे, ब्रह्म मुहूर्त हमारे आयुर्वेद में बताया। ब्रह्म मुहूर्त इट मीन्स ये नहीं होता कि आप 4 बजे उठ के बैठ जाएं, वो लग जाएं, क्योंकि लोग लेट नाइट्स होते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। जी। सुबह 6 बजे उठे, जो लाल सूरज होता है उसके दर्शन करें और 5 मिनट ओम का उच्चारण करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करवाएं। उसके बाद में आपको नाश्ता करना है, तो नाश्ता को नाश्ता के तरीके से लिया जाए। थोड़ा सा फूड लो, उसमें आप पोहे वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो, नाश्ता कैसा भी हो, लेकिन वो कम मात्रा में हो। और उसको लेने के बाद में आप आराम से नहाए धोए, अपनी पूजा पाठ जो भी आपके डेली रूटीन काम करने हैं वो करिए। जब आप लंच लेने की बात कर रहे हैं, तो लंच में आप रखिए कि यार मैं यहाँ हैवीनेस खाना ले सकता हूँ, इवनिंग को नहीं। उसमें आप बहुत सारे सैलेड यूज़ करें, एक दो सब्जियां उसमें डालें, और रोटी है बेजड़ की डालें, गेहूं के बजाय, और दूसरे भी उसमें ऐड करें। तो वो क्या है, सारे गुण आपको पौष्टिक तत्व उसमें मिल जाएंगे। जो रात वाला खाना आता है ना, जब अपन सोने का टाइम आता है कि 6-7 बजे बाद, 8-9 बजे बाद सोना है, ऐसे ऑर्गन को भी रिलैक्स चाहिए, लीवर को भी चाहिए कि थोड़ा मुझे आराम मिले, इसलिए 10-11 बजे लोग खाना खाते हैं। इससे बेटर है इवनिंग को आप आराम से खाएं, कम मात्रा में खाएं। हो सके दाल का पानी ले लें, साथ में लवण भास्कर एक चूर्ण होता है, जो आपकी अगर अग्नि मंद हुई है तो उसको बढ़ाने में सहायक रहता है, थोड़ा सा वो ले लें। उसके बाद वॉकिंग के लिए जाएं। एकमात्र इसमें अगर कर सकते हो तो वज्रासन करके, कि ये प्राणायाम योग है, जी। आप उसमें बैठ सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी मैंने आपको बताया, कहने सुनने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन इम्पैक्ट 100% बॉडी पे आएगा।
और बाहर का तो आप जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, वो शरीर के लिए हर तरीके से नुकसानदेह है। तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और मैं तो बोलता हूँ कि एक वीक में एक फास्ट आप जरूर करें, किसी भी देवता को चुन लें, तो उससे आपको दो फायदे होंगे, पुण्य वाला भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा जी और जी। ये वाला भी हो जाएगा। तो ऐसी जीवन शैली करें, सूर्य प्राणायाम आप कर सकते हैं, परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। अगर आपको बीमारी हो रही है तो उसमें ये देखें कि मैं कौन सा घरेलू नुस्खा पहले यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन पे जाएं। और आप ये कहीं नहीं सोचें कि मेडिसिन में तुरंत मुझे ठीक होना है। तुरंत जो चीज़ होती है वो सप्रेस होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए आप, आयुर्वेद में क्या है कि जड़ी बूटियों से बना है तो वो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसलिए एक प्लस पॉइंट अपना होता है, अपनी खुद की पेथी है, जी। जब पहले उसको यूज करें तो अच्छी बात रहेगी ना, हम्म। कि आपने लिया है वो शरीर को हार्म नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, सब चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे और मजे में रहे, लेकिन हम अगर इस बात की और थोड़ा सा रुख करें या गौर करें कि हम ऐसे कौन से उपाय अपनाएं या ऐसी कैसी दिनचर्या हम रखें कि हमें पेट के रोग से या किसी भी रोग से जूझना ही नहीं पड़े। देखो, सबसे पहले मैं घरेलू कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो सबके घरों में विद्यमान भी रहता है। आपका जीरा हो गया, आपका हींग हो गया, धनिया हो गया, नींबू सबके घरों में अवेलेबल रहते हैं। जी। देखो, हींग जो है ना, हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया गया है। ये आपको पचाने में सहायक रहेगा। आप सब्जी में डाल रहे हैं तो मिर्च थोड़ी सी कम रखें, ठीक जी। है। अब आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि एसिडिटी जलन आजकल बढ़ी रही है। हम्म। जीरे को आप उबालें, जैसे 100 ग्राम या 50 ग्राम समथिंग जीरा ले लें आप, उसको उबाल लें। आप उबालने के बाद में उसको छान लें, उसको मत कर, और ऐसे काढ़ा टाइप सा वो बन जाएगा। तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें ऐड करें, और एक हल्का सा नींबू का 2 टुकड़े करके उसमें ऐड करें। तो ये आप पूरा 5 लीटर का ऐसा तैयार कर लें, और हर तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में एक बार इसको पिएं कि आज अपने को रेस्ट करना है। ये आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देगा। जैसे सर्विस के लिए गाड़ी जाती है एक जी। टाइमली पीरियड, ऐसे आपकी बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा। अब आपने सोचो पूरे महीने भर थोड़ा गलत खान पान हो गया, आपकी ड्राइविंग बार की हो गई है, या आपका ऑफिस में बैठे रहने का हो गया, तो संडे सैटरडे छुट्टी होती है, उसमें आपको क्या करना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है। तो सबसे बढ़िया उसके लिए त्रिफला चूर्ण घर पे रखें, रात को उसको लेके सोएं, सुबह आपका विरेचन हो जाएगा। आयुर्वेद की भाषा में विरेचन है, इस मीन्स हो गया कि जैसे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई है, ठीक है। दो चीज़ों से ही आपकी बॉडी में 99 तो रोग होंगे ही नहीं। ऐसा ही सर्विस के साथ में होता है, वो होके आती है तो बहुत अच्छा शरीर लगता है। और शरीर जब हैप्पीनेस रहेगी, साथ में आप ये करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंधा नमक घर में होता है, आप नॉर्मल नमक की बजाय सेंधा नमक यूज़ करें, खाने में उसको यूज़ करें। तो उसमें क्या है कि डाइजेस्टिव, और उसको बताया रुचिकरण नाम, यानी कि खाने में भी रुचि डालता है वो। अगर किसी चीज़ में रुचि होती है तो उससे हैप्पीनेस बढ़ती है, यानी कि आपका खाया हुआ पचेगा। तो आप सेंधव नमक यूज़ कीजिए, आप जीरा ज़्यादा मात्रा में, हल्दी पूरी दुनिया जानती है, लोग दूध में हल्दी भी लेते हैं। जी। तो एग्जैक्टली इन चीज़ों को यूज़ करना चालू करें। अब आप दूध में बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, उसकी बजाय हल्दी डाल के लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और त्रिफला एक ऐसा पाउडर है, आप उसको घर में रखिए, और उसमें कुछ नहीं है, आमल की, हरित की, विभक्त की छोटी अरड़ होती है, विभक्त होती है, आंवले का पाउडर होता है। पर ये इतना अच्छा है कि फॉरेन में तो इस पे इतने सारे शोध हो चुके हैं, और अपन पता नहीं कहाँ पीछे हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, उन लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस पता कर ली। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो डेली रूटीन में घर पे रहा जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। जी तो सर। आप ये कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में यही बोला है, दो चीज़ों के लिए हैप्पीनेस मैटर करती है। अगर आप खुश हैं तो रोग आपको कम लगेगा, अगर आप दुखी हैं तो रोग आपको डबल नजर आएगा। जी। तो ऐसे होता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहें, कोई ऐसी बात बताना चाहें जो हमारे श्रोताओं के लिए और गुणी और अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए हो सके। हाँ, मैं देखो एक्चुअल में बीमारी का इलाज और ट्रीटमेंट ये सब लोग करते हैं। मैंने एक नया एक सोचा है, ऐसे मेरे में आइडियाज़ आया था। लेकिन अगर उदर रोग की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर उदर रोग से कोई पीड़ित है तो उसका सूर्य थोड़ा सा वीक होगा, मंगल या सूर्य की कोई युति होगी। तो अगर लंबे टाइम तक उदर रोग से अगर परेशानी है तो आप सूर्य और मंगल के उपाय कीजिएगा। और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सभी लोग खुश रहें
और एक सूत्र याद रखें, लंघनम परम औषधम। कुछ भी बॉडी में हो रहा है, लंघन पे चले जाएं। आज मुझे खाना नहीं खाना है, अगर मुझे भूख भी लग रही है तो मुझे बस आज खीरा ही खाना है, आज मुझे सिर्फ पूरे दिन दाल का पानी ही पीना है, या मुझे जीरे का ही पानी पीना है, या सिर्फ मैं आज जूसेस पे ही रहूँगा, या मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, तो आपको इतना अच्छा लगेगा और जो रोग होंगे वो कम होंगे। और एक रेमेडी मैं आपको बता के जा रहा हूँ, एक एविपत्ति कर चूर्ण आता है, सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये उदर रोगों के बहुत सारे क्राइटेरिया जो होते हैं, जैसे रोग होए, इंडाइजेशन हो गया है, अम्ल पित्त जैसा हो गया है, एसिडिटी हो गया है, या अजीर्ण जैसा हो गया है, या खट्टी डकारें आ रही हैं, खाने के बाद इसको आधा चम्मच आप पानी के साथ में लीजिए, और बस कुछ नहीं करना, दोनों टाइम सुबह शाम ये लीजिए, आपके 90% डिजीज़ तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और खुश रहें, सबसे इम्पोर्टेंट वो मैटर